अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त पार्लियामेंट को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मैं शुक्रिया के साथ, राहुल गांधी के शुक्रिया के साथ ये खबर सुना रहा हूँ कि राहुल जी ने गुज़िश्ता कल संभल के मामले को लेकर और नाजायज़ तरीके से सर्वे को लेकर और मुसलमानों के कत्लेआम को लेकर, क्योंकि ये पूरा कत्लेआम है, ये मर्डर है। और योगी की पुलिस ने योगी के इशारों पर, क्योंकि कोई भी पुलिस सरकार के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकती, योगी की पुलिस ने जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच वहां पर खेला और 5 बेकसूरों की जान चली गई, इसको लेकर राहुल जी ने पार्लियामेंट में जबरदस्त दहाड़ लगाई। राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अडानी मामले को लेकर तो आप जानते हैं कि 3 साल से राहुल जी लगे हुए थे। अब इस मामले को उन्होंने और मजबूत तरीके से उठा दिया, क्योंकि अडानी पर बाहर मुल्कों में, अमेरिका में केसेस दाखिल हो चुके हैं, मगर अडानी का रखवाला और अडानी का चौकीदार अडानी को बचाने में पूरी ताकत झोंक रहा है। खैर, संभल के मामले को लेकर और अडानी मामले को लेकर पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा गुज़िश्ता कल हुआ। इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस, तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मोदी पर जबरदस्त यलगार की। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गई। इंडिया अलायंस, कांग्रेस बार बार ये मुतालबा कर रही है कि संभल के मामले पर और अडानी के रिश्वतखोरी के मामले पर बहस कराई जाए, मगर इन इशूज पर केंद्र सरकार बहस करने को भी तैयार नहीं है। रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर। जी हाँ, इतने दिन हो गए मगर अभी तक कोई वजीर आला, इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अब 1 हफ्ता गुजर गया मगर कोई वजीर आला, सीएम अभी तक महाराष्ट्र का नहीं बना। जबकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन से पहले बीजेपी को लग गया था, महायुति को लग गया था कि हम हारने वाले हैं, जब तक मशीनों की सेटिंग नहीं हुई थी, हम हारने वाले हैं, तो उस वक्त ये क्या कहते थे कि 72 घंटों के अंदर सीएम बनना चाहिए वरना राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन अब 72 नहीं,
8 दिन गुजर गए मगर अभी तक सीएम नहीं बना। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन और संविधान का खिलवाड़ कर रही है। अभी तक महाराष्ट्र का वजीर आला नहीं बना तो 72 घंटों के बाद राष्ट्रपति शासन सदर राज यहां पर कानूनी एतबार से लागू हो जाना चाहिए था। मगर आप देखें कि हमारे मुल्क की रखेल मीडिया इस पर बहस नहीं कर रही है। खैर, महाराष्ट्र के नए वजीर आला का इंतखाब कल भी नहीं हो पाया। दिल्ली से अब बताया जा रहा है कि 2 निरीक्षक, 2 मुबस्सिरीन निगरां आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी मौजूदगी में अब आइन दखल यानी 4 दिसंबर को वजीर आला का ऐलान होगा। इससे पहले अजीत दादा पवार दिल्ली रवाना हो गए हैं। अब लोगों में यह बहस चल रही है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शरद चंद्र जी पवार और कांग्रेस अगर ये मिल जाती है तो महायुति के साथ बड़ा खेला हो सकता है। जबकि बीजेपी ये कर रही है कि तकरीब हलफ बर्दारी, शपथ ग्रहण का प्रोग्राम जो है उसकी तैयारियों को तेज करे, बीजेपी ऐसा कह रही है। और बीजेपी के लीडरान उस ग्राउंड का भी मुआयना कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं जहां पर शपथ विधि का प्रोग्राम होने वाला है। और माना जा रहा है कि बीजेपी की इन हरकतों को लेकर फिर शिंदे ग्रुप में, शिवसेना में बड़ी नाराजगी पाई जा रही है। नाज़रीन, रियासत गुजरात के सनाती कारोबारी शहर, कपड़ों और डायमंड का शहर सूरत से हमारे रिपोर्टर नबी हसन और अब्दुल हमीद शाह ने बताया कि सूरत शहर की एक 34 साल की युवा यानी जवान बीजेपी की महिला लीडर ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। खबरें हैं कि पुलिस कई जावियों से जांच में मसरूफ है, लग गई है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। एक 34 साल की बीजेपी लीडर दीपिका पटेल जो गुजरात के सूरत शहर के वार्ड 30 में पार्टी के महिला मोर्चे की अध्यक्ष है। जी हां, इन्होंने अपने घर में खुदकुशी कर ली। एक पुलिस एहलकार ने पीर को पीटीआई के हवाले से बताया कि दीपिका पटेल इतवार को अपने बेडरूम के पंखे से लटकी हुई पाई गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि पटेल मुबैना तौर पर इतवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे अपने बेडरूम के पंखे से लटकी हुई पाई गई। बीजेपी लीडर के पोस्टमार्टम मुआयने में उसकी मौत की वजह फांसी लगने से होने की तस्दीक हुई है। गुर्जर ने कहा कि अगरचे जाए वक़्त से कोई सुसाइड नोट, खुदकुशी नोट नहीं मिला है। हमारे रिपोर्टर नबी हसन ने बताया कि मरने वाली महिला लीडर ने अपने ही वार्ड के कारपोरेटर चिराग सोलंकी को फोन किया था, जिसे वो अपना भाई मानती थी। पटेल साहब ने सोलंकी को बताया कि वो तनाव में है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके फौरन बाद सोलंकी बीजेपी लीडर के घर पहुंचा, लेकिन उसका दरवाजा बंद पाया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से हमारे नुमाइंदा जनाब मोहतरम अब्दुल कदीर साहब ने बताया कि दिल्ली फसाद को लेकर इशरत जहां की जमानत का हुक्म हो गया है। कोर्ट ने इशरत जहां की जमानत का हुक्म दे दिया है और दीगर 4 मुलजिमीन की भी जमानत हो गई है। अदालत ने कहा कि इन पर UAPA लागू नहीं होता। जमीयत उलमा से हमारे नुमाइंदा जिम्मेदार मोहतरम अब्दुल कदीर साहब ने बताया कि दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां को यह मुशाहिदा करने के बाद जमानत दी कि उसे गैर कानूनी सरगर्मियां यानी रोकथाम एक्ट UAPA और ज़ाब्ता फौजदारी में शामिल पाबंदियों के बावजूद ऐसा करने पर राजी किया गया था। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के पूना का एक बड़ा इलाका है कोंडवा, वहां से हमारे रिपोर्टर हाफिज डॉक्टर शुएब अंसारी साहब और अजहर बाबा कादरी ने बताया कि कोंडवा में एक मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। क्राइम ब्रांच के ने गैर अखलाकी इंसानी स्मगलिंग और स्मगलिंग की रोकथाम सेक्शन ने मसाज सेंटर के नाम से जिस्म फरोशी के पर्दे को फाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बैरून मुल्क से आने वाली नौजवान खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया और मसाज सेंटर के मैनेजर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में मसाज सेंटर के मैनेजर शिव राजेश भोसले उम्र 21 साल
ऐसे ही उसके मालिक निखिल राजेंद्र नाइक उम्र 26 साल, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जाधव ने इस सिलसिले में कोंडवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की गैर अखलाकी इंसानी स्मगलिंग और स्मगलिंग की रोकथाम को NIBM रोड पर वाक़ आयरन स्पा में जिस्म फरोशी की इत्तला मिली। इसके बाद पुलिस ने फर्जी गाहक भेजकर चेक किया, तब पुलिस को इत्तला मिली कि मसाज सेंटर में जिस्म फरोशी चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। तीनों को बैरून मुल्क से आने वाली एक नौजवान खातून के साथ हिरासत में ले लिया गया है। आइए नाज़रीन, गुजरात की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुजरात में बीजेपी के जरिए जो एक बड़ा घोटाला, पोंजी घोटाला अंजाम दिया गया, उसको लेकर अब कांग्रेस ने जबरदस्त आवाज उठाई और कहा कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, ताकि उसके सरगना जो है, वो जो सरगना और मेन जो पर्दे के पीछे के मुजरिम हैं, वो बेनकाब हो। गुजरात आप जानते हैं, चरस, गांजा, अफीम, मंशियात की कितनी चीजें अडानी के पोर्ट पर मिली, मगर हमारी रखेल मीडिया ने भोंकने का हक अदा नहीं किया। आखिर अडानी की सारी खबरें दबा दी गई। अब ये एक घोटाला है, पोंजी घोटाला। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी लीडर भूपेंद्र झाला के जरिए किए गए 6,000 करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले की सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में CBI जांच का यह मुतालबा दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। बड़ी खबर इस वक्त पुणे से आ रही। पुणे से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और हाफिज डॉक्टर शोएब अंसारी ने बताया कि राहुल गांधी की मुश्किलात बढ़ रही है और राहुल गांधी को दोबारा सम्मन जारी कर दिया गया है। और अब जो सम्मन जारी किया गया है वो नाकाबिले जमानत वारंट है। पुणे की अदालत में ये मामला है। कांग्रेस कायदीन और अरकान असम्बली की मुश्किलात में इजाफा होने का इम्कान है। राहुल गांधी दोबारा तलब किए जाने के बाद पुणे की अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए वकील संग्राम ने पुणे की अदालत में उनके खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। राहुल गांधी के सावरकर से मुताल्लिक बयान को लेकर पुणे की अदालत में हद के इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है। पीर को इसकी समाअत हुई। राहुल गांधी को इस समाअत में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। अब अगली समाअत 10 जनवरी को होगी। अजहर बाबा कादरी ने बताया है कि ये जो वारंट जारी किया गया है ये नाकाबिले जमानत वारंट है। और ये भी बताया कि अब अगर राहुल गांधी अगली समाअत पर जो होने वाली है 10 जनवरी को, अगर राहुल गांधी हाजिर नहीं होते हैं सुनवाई में, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। और जाहिर बात है कि अभी फिलहाल राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी को बड़ा परेशान कर रहे हैं, बीजेपी को बड़ा परेशान कर रहे हैं संभल मामले पर, अडानी मामले पर। इसलिए ये लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये सब बीजेपी के षड्यंत्र है और जगह जगह बीजेपी अपने गुर्गों को खड़ा करती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही अजमेर शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह को लेकर। आप जानते हैं कि इस मुल्क में एक आतंक की बाढ़ आ गई है। जी हाँ, कुछ पढ़े लिखे वकील हैं जो आतंकी जहन के हैं, जो इंतहाई खबीस और यूँ समझिए कि शैतानी जहन के हैं और मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उसमें एक बाप है और एक बेटा है, विष्णु गुप्ता। अजमेर शरीफ के मामले को लेकर भी इन्होंने ही बदमाशी की, शैतानी हरकत की। और अब खबरें आ रही है कि विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि विष्णु गुप्ता अमन और शांति का दुश्मन है, अमन और शांति के लिए खतरा है। जिला कलेक्टर को बाकायदा एक मेमोरेंडम देकर ऐसा मुतालबा किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि यह मेमोरेंडम रजा एकेडमी के बानी और सरबराह अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब और उनकी पूरी टीम खुद अजमेर पहुंची और अजमेर के कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उनको मेमोरेंडम दिया। और हिंदू सेना के बदबख्त, कमबख्त, शैतानी और खबीस जहन रखने वाले अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जो अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की है वो समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई है। गुप्ता के इस घिनाव ने खेल पर पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम समेत दीगर मज़ाहिब के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर वक्त से पहले विष्णु गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले तमाम धर्म के पैरोकार सख्त गिर एहतजाज पर मजबूर हो गए और मुल्क का अमन अमान खराब होगा। और कई हिंदू भाई भी अब कह रहे हैं
कि भाई हमने तो आज तक सुना था और हम कहते बार बार ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो भगवान को नीचे, मस्जिदों के नीचे तलाश कर रहे हैं। तो भगवान मस्जिदों के नीचे क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये सिर्फ मुल्क के माहौल को खराब करने की एक शैतानी हरकत है। लगातार अपीलों की बाढ़ आ गई है, हर जगह कोर्ट में मामले दाखिल किए जा रहे हैं कि फला मस्जिद मंदिर था, फला मस्जिद मंदिर था। अब ये शैतानी हरकत रुकना इंतहाई जरूरी है, वरना मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और मोदी जी की खामोशी ये बता रही है कि मोदी जी बड़े खुश है। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। और इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब उत्तर प्रदेश में एक और जिला बढ़ गया, एक डिस्ट्रिक्ट और बढ़ गया। यानी अब उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स के बजाय अब 76 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, 76 अजला हो गए। महाकुंभ के इनेकाद के लिए मेले के इलाके को नया जिला करार दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेले के नाम से नए जिले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब यूपी में एक जिला और बढ़ गया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक गांव में आज असेंबली इंतखाबात होंगे और गांव वाले डायरेक्ट बैलेट पेपर पर वोट देंगे। हालांकि इंतजामिया ने इसकी मुखालिफत की है। जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त वहां पर है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मालशेरस हल्के में वाक़ई मुरकाड़वाली गांव इस वक्त चर्चे में है। इस विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार ग्रुप के उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की, लेकिन मुरकाड़वाड़ी गांव में महायुति के राम सतपुते को भारी वोट मिले। इसकी वजह से शक करने वाले गांव वालों ने वहां बैलेट पेपर पर दोबारा वोट डालने की तैयारी जाहिर की है। गांव वालों ने बताया कि कल यानी आज 3 दिसंबर को मुरकाड़वाड़ी गांव में वोटिंग का अमल चलाया जाएगा, लेकिन इंतजामिया ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। इसलिए गांव में बड़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 2 से 5वीं तारीख तक दफा 163 नाफिज कर दी गई है। जबकि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन ही कैंसिल कर दो, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन ईवीएम ने जीता है, बीजेपी ने जीता है। ईवीएम की मदद से महाराष्ट्र की आम जनता के दिल में सचमुच यही बात चल रही है कि पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल किया जाए और बैलेट पेपर पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। बल्कि मैं आपको ये कह दूं कि कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई है, लेकिन ईवीएम के मुद्दे को दबाने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए संभल का और अजमेर का मुद्दा बीजेपी गरमा रही है अपने रखेल चैनलों के जरिए से। इसलिए हम कांग्रेस से और तमाम अपोजिशन पार्टियों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि ईवीएम के मुद्दे को ठंडा होने मत दो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।